जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने इस विश्व को न केवल अहिंसा परमो धर्म जियो और जीनो दो जैसे अनेक उपदेश देकर विश्व शांति का संदेश दिया, बल्कि समस्त प्रजा को अहिंसात्मक रूप से जीवन जीने की कला भी सिखाई। ऐसे वीर प्रभु के जीवन सार को शब्दों में बता पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आज प्रभु के तप कल्याणक दिवस के पावन अवसर पर जैन फोकस की विशेष प्रस्तुति के माध्यम से प्रभु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और भक्तों के प्रभु के भावों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए बिना देरी के देखते हैं आज के विशेष दिन की विशेष प्रस्तुति जैन फोकस के साथ। जैन धर्म में तीर्थंकर का तात्पर्य ऐसे शब्द से है जिन्होंने जन्म मरण के बंधन से स्वयं को मुक्त कर लिया हो, जो संसार सागर से भव को पार लगाने वाले हैं, वह तीर्थंकर कहलाए जाते हैं। कड़ी तप साधना के साथ जिन्होंने केवल्य ज्ञान प्राप्त कर विश्व को समक्षरण के माध्यम से अपनी दिव्य देशना से लाभान्वित किया, उन्हीं तीर्थंकरों में से एक हैं वर्तमान के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ऐसे महावीर प्रभु का तप कल्याणक विश्व आज मना रहा है। तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के तप कल्याणक दिवस के अवसर पर समूचा जैन समाज प्रभु भक्ति में लीन है। देश भर के मंदिरों में तप कल्याणक पूजन का आयोजन हो रहा है। भक्त प्रभु के चरणों में भक्ति समर्पित करने के लिए आतुर हैं। प्रभु भक्ति के इस क्रम में ही जैन फोकस टीम से आगरा में विराजमान सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने भी इस पावन दिन के उपलक्ष्य में विशेष उद्बोधन प्रदान किया। तप करने से कर्म की निजरा होती है। जो सम्यक प्रकार से व्रत नियम संयम तप साधना करता है, उसी के कर्म की निजरा होती है। महावीर स्वामी का तप कल्याणक महोत्सव बड़े धूमधाम से सभी धर्मानुरागी बंधु अपने अपने मंदिर में बनाएंगे। भगवान महावीर को पूर्व पर्याय में शेर की पर्याय में दिगंबर मुनिराज के द्वारा संबोधित किया और वह संबोधन को आत्मसात करके मनुष्य पर्याय को धारण किया और मनुष्य पर्याय को धारण करके कर्म की निजरा के लिए मुनि पद को धारण किया। तप कल्याणक महोत्सव पूरे भारतवर्ष में सभी श्रावक बंधु बड़े धूमधाम से अपने मंदिर जिनालय के अंदर बनाएंगे। भगवान महावीर स्वामी को जयंत और वैजयंत नाम के दो मुनिराज ने शेर की पर्याय में उस सिंह को संबोधित किया। हे सिंह, तू तेरा हिंसा में जीवन छोड़ करके अहिंसा व्रत को धारण कर। उस सिंह की पर्याय में उस दो मुनिराजों की वाणी को सुनकर के उसने हिंसा का त्याग किया और अहिंसा व्रत को धारण कर मनुष्य पर्याय को ग्रहण किया और मनुष्य पर्याय ग्रहण करके महाव्रत करके मुनिव्रत को धारण किया और मुनिव्रत करके इतना पुण्य किया, उन्हें उसी मुनि पर्याय के अंदर कर्म निजरा करके तप करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। प्रभु महावीर के तप कल्याणक के उपलक्ष्य में आरिका श्री शाश्वतमती माता जी ने जीवन में तप के महत्व से रूबरू करवाया। दीक्षा लेना होता है, संसार से वैराग्य को प्राप्त होकर सब विकल्पों को छोड़कर आत्म ध्यान में लगना, उसी का नाम तप है। और तप सभी कर्मों की निर्जरा करने वाले हैं। ऐसे तीर्थंकरों ने सार्थक कर दिया कि तप कल्याणक के बाद सीधा उनको केवल ज्ञान हुआ और कर्मों का नाश करके अष्ट कर्म नष्ट करके सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त हो गए। तीर्थंकर महावीर का केवली काल 30 वर्ष का था। रंजना जैन ने बताया कि भगवान महावीर स्वामी ने लगभग 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने 12 वर्ष से अधिक समय तक मौन तप साधना की थी। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में महावीर भगवान ने घर छोड़कर आध्यात्म की ओर चल दिए थे और साढ़े 12 वर्षों तक उन्होंने गंभीर ध्यान तपस्या की। उसके बाद वो सर्वज्ञ हो गए और निर्वस्त्र रहकर साधना और कठोर तपस्या की और मौन व्रत धारण किया उन्होंने।
और जियो और जीने का संदेश दिया। भगवान महावीर स्वामी के उपदेश प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने जियो और जीने दो जैसे अनेक उपदेश देकर इस विश्व का कल्याण किया। इस संदर्भ में कई धर्मावलंबियों ने प्रभु की तपस्या और उनके प्रति आस्था व्यक्त की। हमारे 24 तीर्थंकर महावीर भगवान ने जो उपदेश दिया है, जो हमको संदेश दिया है, जियो और जीने दो और सबको साथ लेने का, एक मोक्ष मार्ग के पथ पे वो चले। उनका संदेश यही था कि सबको साथ लेके चलें, सब जीव का रक्षा करें हम, चाहे वो प्राणी मात्र हो, पक्षी हों, तो हम सभी को मिलके जो इनके अपने महावीर भगवान के जो हमको दिया है, जो मोक्ष मार्ग पर चलने का संदेश दिया है और सबको साथ लेकर चलना, उसको हम आगे निरंतर बढ़ते रहें और आगे की हर समाज के लोगों को लेकर के जियो जीने के संदेश को लेकर के इसको आगे बढ़ाने का कष्ट करें। भगवान ने 30 वर्ष की आयु में ही संसार से विरक्त होकर वैभव त्याग कर संन्यास धारण करके आत्म कल्याण की प्राप्ति की और आज 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। इसके पश्चात समूह शरण में ज्ञान प्रकाशित किया। 72 वर्ष की आयु उन्हें पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इच्छाओं के लिए तप किया जाता है तो उससे पाप का बंध होता है, लेकिन इच्छाओं का त्याग करके निर्ग्रंथ होकर के और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप किया जाता है, तब भगवान महावीर बना जाता है। भगवान महावीर ने किसी लालसा से तप नहीं किया, सिर्फ एक ही बात उनके दृष्टिकोण में थी कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है और सिद्ध शिला को प्राप्त करना है, सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो जाना है। ऐसे भगवान महावीर जैसे तप अगर आज भी किए जाएंगे तो यह निश्चित है कि वह मोक्ष की प्राप्ति को जाएंगे। महावीर स्वामी ने जियो और जीने का संदेश दिया। हमें सभी प्राणियों के प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए और महावीर स्वामी के जो भी श्रावक या अनुयायी हैं वो इस बात की भावना भाते हैं कि मेरे जीवन का जब अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, मेरे ओटों पर अरिहंत हो और महावीर पंथ हो। आज के इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने राग देश से रहित होकर करुणा भाव रखते हुए, सभी के प्रति क्षमा भाव रखते हुए, अपने जीवन को संयमित करते हुए मोक्ष मार्ग का मार्ग पुष्ट करना चाहिए। आज महावीर भगवान का तप कल्याणक है और उन्होंने 5 व्रत को धारण किया और उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया। ज्ञानावड़ी, दर्शनावड़ी, मोहिनी, वेदनी, आयु, गोत्र, नाम, अंतराय कर्म का नाश कर अपने अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म की प्राप्ति की और उन्होंने रत्नत्रय धर्म का पालन किया। उन्होंने संयम पालन करके अपने इन धर्मों का 10 धर्म का पालन करके उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। हम भी भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने को मोक्ष मार्ग के प्रशस्त कर सकते हैं। हमारे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का तप कल्याण महोत्सव है और उन्होंने यही उपदेश दिया है, हर प्राणी को संसार में कोई सुख नहीं है, संसार पसार समझ के उन्होंने अपनी 30 वर्ष की आयु में अपना घर बार छोड़ के त्याग के मार्ग को अपनाया और वो तीर्थंकर पद के धारी थे। जब उन्होंने के अंदर ये विचार आया कि मुझे दीक्षा लेनी है तो संसार स्वर्ग से देव लोकांतिक नाम के देव आए, रत्न जड़ित पालकी लेके और उन्होंने उनको बिठाकर वन में लेके गए। वहाँ उन्होंने पालकी से उतर के अपने सारे वस्त्र आभूषण त्याग करके 5 मुट्ठी में सारे केसों का लौंचन कर दिया और उन्होंने वैराग धारण कर लिया। इतने वर्षों के बाद भी आज भगवान महावीर का नाम स्मरण उसी श्रद्धा और भक्ति से लिया जाता है। इसका मूल कारण यही है कि भगवान महावीर ने इस जगत को न केवल मुक्ति का संदेश दिया, अपितु मुक्ति की सरल और सच्ची राह भी बताई। भगवान महावीर ने आत्मिक और शाश्वत सुख की प्राप्ति हेतु अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। जैन फोकस के लिए विशेष रिपोर्ट।